ये गेहूँ चावल चाहे बंद हो जाए, लेकिन बहन जी की सरकार बने, कबूतर न दाना डाल दे बस मक्कारी हो रही सब। उनका कहना गरीब रहे ना जाए, सब मर जाए। भाई जब डॉक्टर खुआ जाओ 1000 रुपये फीस बता रहा, सब कुछ महंगा है, तो क्या गरीबी है? गरीब मरे जी, बीमार हो जाता इलाज कहाँ कहीं भाई। अब बटे तो है मान क्या, चलो बटेला होती तो सरकार ना बनता है भाई। जैसे मान चलो एक जिला से लिख गया, 2 जिले लिख गए, कहा समझो तो बहन जी अब अकेले रह गए जैसे, तो कहाँ सरकार बन पाई? कहीं देश नहीं रही, सब बेच दरी है मोदी, कुछ नहीं रखी है। तो हम इस समय उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 15 किलोमीटर दूर ये मलिहाबाद विधानसभा क्षेत्र का जिल्हापुर गांव है, जहां इस समय हम मौजूद हैं। और यहां आने का मकसद इतना है कि अब बसपा सुप्रीमो मायावती 9 साल बाद 9 अक्टूबर को शक्ति प्रदर्शन करेंगे और ये कह रही हैं कि फिर से बहुजनों को जगाएंगे। तो ऐसे में ये जो गांव है उसमें ज़्यादातर दलित समाज के लोग रहते हैं, गौतम समाज के लोग रहते हैं। तो वो किसके साथ हैं, उनके मन में क्या है, मायावती के लिए उनके दिल में आज भी कितनी जगह है, ये तमाम सारी बातें हैं जिनको जानने के लिए हम इस गांव में पहुंचे हैं। तमाम सारे लोग मिलेंगे, उनसे चर्चा करेंगे कि वो क्या सोचते हैं बहन कुमारी मायावती जी के बारे में। मायावती को मुख्यमंत्री बनना चाहिए हो? नहीं, मुख्यमंत्री मायावती बने तो भाई बहुत बढ़िया है कि उनकी अच्छी कोई सरकारें नहीं। मैं देख रहे हो छुट्टा सब गैया घूम रही, खेत तो नुकसान कर रहे हैं। बहन जी की सरकार सब बढ़िया चल रहा है। अधिकारी कोई नेकपाल अब ढूंढो मिलता ही नहीं, तब साला घर घर आवर रहा है। ये गेहूँ चावल चाहे बंद हो जाए, लेकिन बहन जी की सरकार बने, कबूतर न दाना डाल दे बस मक्कारी हो रही सब। पेट्रोल डीजल गैस डेली पहले फ्री दे दिन, बिल देख लो, रोज बत्ती बिल डेली बढ़ रहा। बहन जी की सरकार में वो नहीं रहा है, गुंडा माफिया सब अपने घर में बैठे रहे हैं। हाँ, बहन जी की सरकार बहुत बढ़िया, हम लोग तो भाई बहन जी का वोट देवे। तो आप लोग चाह रहे हैं कि वो बने? मतलब हाँ बिल्कुल दिल से चाह रहे हैं। लेकिन बीच में ऐसा क्या हुआ, मतलब जो आज 8-9 साल हो गए मायावती सक्रिय नहीं है, उस तरीके से काम ही नहीं कर रही हैं? भाई हम तो देख रहे हैं जब रही बहन जी तब तो सरकार बढ़िया चली, लेकिन का बीच में गड़बड़ हो गया आता तो हम बता नहीं सके भाई। 9 साल बाद अब एक रैली करने जा रही बड़ी, तो जाएंगे रैली में आप? रैली में हमेशा जाते हैं, जाएंगे, वोट भी देते हैं। तो वोट देते हैं तो सरकार क्यों नहीं बना पा रहे हैं आप फिर दोबारा? या तो फिर वह जो डिब्बा हो बेईमानी हो रही है हमारे हिसाब से। बटन इसमें दबाओ, कहा जात उसमें है। ऐसा है भाई बिल्कुल है ना, ऐसा तो नहीं। मीटिंग हो कत्ती भीड़ हो तो वोट, जब मीटिंग जाए आदमी वोट तो देवे करी, तो वोट जा तो रही, कहाँ जा रही? कह रहे लोकसभा में आप लोगों ने वोट नहीं दिया था मायावती को, वो समाजवादी पार्टी दे दिया था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हम लोग तो दिया था भाई। हम तो बहन जी के अलावा किसी को वोट नहीं देते हैं। बहन जी को? हाँ बस। और फिर बहन जी को देंगे? हाँ देंगे बहन जी को। बहन जी के साथ हैं आप लोग? हाँ बिल्कुल भाई, बहन जी के साथ तो वहीं हमेशा रहते। बीजेपी कह रही है कि आप लोग सब बीजेपी के साथ चले गए, समाजवादी पार्टी कह रही है आप लोग उनके साथ चले गए। बीजेपी ही तो बेईमानी कह रही, आईमा दबाओ तो वही मा जात। मोदी जी कहाँ रहे वाले हैं? यहाँ छुट्टा देख लो सब हरा कैसे करे रहे हैं, नुकसान हो रहा है सब। कह रहे वो तो कह रहे हैं कि करोड़ों लोगों को फ्री राशन दे रहे हैं, सबकी व्यवस्था ठीक करें, किसानों किसान निधि दे रहे हैं। अरे करोड़ों राशन का वही सड़ा गेहूँ सवा चावल और पेट्रोल डीजल देख रहे हो कितना रेट बढ़ रहा। यहाँ तो देखो बत्ती बिल कितना बढ़ रहा, जब 500 ले रहे हैं तब 100 दे रहे हैं। आदमी हम तो भूला भाई, वो तो काम करने जाते नहीं, हम खेत में काम हमें करित, गेहूँ हम पैदा कर हम मद्दा खरीदिन, बाद में यहाँ फ्री बाढ़ दिन कि आदमी धरी पकड़ न पावे, फ्री खाता रहे। सरकार खुश नहीं चल रही है? नहीं, हम तो भाई नहीं खुश हैं कभी। देख रहे हो ऐसे बने बैठे, वो जो खाना रखा है, खाना नहीं सही हो रहा भाई। यहाँ महंगाई आ गई, महंगाई देख लो। अच्छे दिन आ गए, रामराज हो गया, अच्छे दिन आ गए सब। रामराज कुछ नहीं, रामराज ये हो गया, गैया छोड़ दी, बचरा छोड़ दी, छुट्टे खाओ। उनका कहना गरीब रहे ना जाए, सब मर जाए। भाई जब डॉक्टर खुआ जाओ 1000 रुपये फीस बता रहा, सब कुछ महंगा है, तो क्या गरीबी है? गरीब मरे जी, बीमार हो जाता इलाज कहाँ कहीं भाई। सरकारी वहाँ ले लागो, कहूँ दिखाओ, आधार दिखाओ, कहूँ फलाना, कुछ नहीं, लात मारी भगा दे। मायावती जी की सरकार याद आ रही है भाई? हमको तो हमेशा याद आ रही कि बहन जी की सरकार में लूट मार नहीं हो रही थी, कहीं जाओ। हाँ, और कोई अधिकारी जाओ ऑफिस में मिल रहा है, बुला के पूछ रहा है, आज तो जाओ, कहीं वो है नहीं है, जाओ कल आना।
कोई अधिकारी नेकपाल योगी जी तो कह रहे हैं बिना घूस के काम सारे हो रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हम देख लो, हमारे वहाँ नेकपाल कभी आया ही नहीं। इनकी सरकार जब तक चल रही है आया ही नहीं। सब वो देख लो, जो बेचारे गरीब लोग प्लाट ले रहे हैं उनका घर गिरा दे रहे हैं। ये बताओ, ये कोई हुआ है? गरीब एक एक पैसा जोड़ के ले और तुम प्लाट गिराए दे रहे हो। वो तो बुलडोजर कहने वो सही जगह चल रहा है। हाँ, सही जगह है तो सब पट्टे की है जमीन, ये कैसे सही चल रही? सब बिल्डोजर बाबा जो चला रहे हैं, अब किन मालूम दे। क्या लग रहा है, अब रैली बुलाई हिमायतवती, कहा जा रहा है इस बार 3 लाख लोग आएंगे, तो अगर सब लोग एक्टिव हो जाते तो नहीं, अब किन 4 लाख आई है। देखे बोले जैसे उस साल रैली भर है, उससे बिकट रैली हो रही। हाँ तो ऐसे में तो सरकार बन जाएगी 27 में। भाई बिल्कुल, अगर बेईमानी ना भाई, एक तो वही बैलेट पेपर से करवा ले, अगर जीत जाए तो बताओ। बैलेट पेपर वो डरवावन नहीं है, बैलेट पेपर से हो। देखो बहन जी ना जीते, बताओ हमका। अच्छा, आपको ये लगता है कि जैसे बीच में जो मायावती या बहुजन समाज पार्टी के लोग उतना सक्रिय नहीं रहे, तो लोग बट गए क्या 9 साल में? अलग अलग चले गए, कोई सपा के पास चला गया, कोई भाजपा के पास चला गया, ऐसा लगता है आपको? नहीं, कुछ भागे जो भागे वाले रहे, और हम लोग तो भाई एक ही थे। हमारे बप्पो बहन जी का वोट दे रहे, तो मालूम ख़त्म हो गए। हम लोग तो भाई बहन जी का वोट दे दें। भटकने वाला मामला नहीं नहीं, कोई और खड़ा कोई हो कैंडिडेट बहन जी का, हमसे इस वोट हथीब लगे भाई। सरकार बने चाह रहे हैं। हाँ बिल्कुल भाई, इमाम का बहुत फायदा है। बहन जी की सरकार में कोई नेकपाल पास जाओ, कानून को पास जाओ, वकील पास जाओ तो सुनत तो है। आजकल नेकपाल पता ही नहीं, सुनवाई नहीं पूरी इसमें। कुछ नहीं। जमीन कागज ले जाओ, 500 पहले मांगते, 1000 पहले दो। और बाबा जी ऐसी बिल्डोजर देख लो, चले दिखाई चले सब गिरा दी नहीं, और खेत हमारा खाए जा रहे हैं। मैं समस्या भाई, और बहन जी की सरकार में या नहीं रहा है, अधिकारी में लड़ रहा है, तुम्हारी बात तो सुनते रहा है भाई। जमीन कागज मांग रहे हैं, अब तुम कहा 2000 लाओ, कोई ना आज है नहीं, अगले दिन आना। तो अब मायावती जब एक्टिव हो रही हैं तो आप लोगों को खुशी है कि कम से कम वो एक्टिव हो रही हैं? तो हमका तो बहुत खुशी है, बहन जी मेरे आगे चल रहे हैं, तो हम पीछे से तो धक्का मारे सके भाई, हमका तो बहुत खुशी है। रैली में अकेले जाएंगे, कुछ लोग नहीं, सब जाएंगे मेरे घर के, बीबी जाएगी, हम जाएंगे, बच्चे जाएंगे, हर रैली में जाते हैं भाई। हम तो लोग यहीं, अगर बाहर भी जाना पड़ा तो वहीं भी जाएंगे। क्या नाम लिखते हैं? हैं क्या नाम लिखते हैं? हम नन्हक्के। ये लड़के जी हैं, तो देखिए कह रहे हैं कि बड़ा खुशी है क्योंकि ये मायावती एक्टिव हुई हैं, और ये कह रहे हैं कि हमने कभी बदला नहीं है पाला, मायावती के साथ हैं, मायावती के साथ रहेंगे, चाहे सरकार बने चाहे ना बने। तो उम्मीद लेकिन जरूर जगी है इस बार कि अगर 9 तारीख को जो रैली है वो अगर बेहतर होती है तो इस बार बड़ी उम्मीद है कि सरकार बनेगी, ये भी दावा है। कैसे देखते हैं जो 9 साल में मायावती जी की तरफ से या पार्टी की तरफ से जो निष्क्रियता रही, जिस तरीके से काम करना चाहिए नहीं काम हुआ, तो क्या लग रहा है लोग बट गए? अब बटे तो है मान क्या, चलो बटेला होती तो सरकार ना बनता है भाई। जैसे मैं चलो एक दिला जैसे लिखर गया, 2 दिले लिखर गए, कहा समझो, तो बहन जी अब अकेले रह गए जैसे, तो कहाँ सरकार बन पाई। अब इसे फिर साथ है सब जने है तो फिर सरकार बनी। जैसे बीजेपी ये कहती है कि जो दलित समाज है, भाजपा ये कहती है जो दलित समाज है वो हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी कहती है हमारे साथ हैं, तो क्या अभी बसपा के साथ हैं या बट गए हैं? वो भी बट गए हैं, कोई सपा के साथ चला गया, कोई भाजपा के साथ चला गया। अब सब जो आप इतना नहीं माने, जैसे कोई कहाँ चला गया, कोई कहाँ चला गया, अब इतना अनुमान मत कहाँ लगा पाई थे यहाँ, मान के यहाँ चलो। अब जो है इतना अनुमान लगा पाई थे यहाँ कि अब उनकी से सरकार चल रही है मोदी जी की, और जैसे मान के यहाँ चलो ये है क्या कहते हैं योगी जी, तो इनकी दोनों जने सरकार चल रही मान के चलो, तो अहिमा कहाँ सुनवाई कोई होता नहीं है मान के यहाँ चलो। अब वह वाली दशा जो भैया बता रहे हैं कि देखो जो है पीछे सब गिरा दी, अब कोर्ट के कोई सुनवाई ही नहीं है, कोर्ट के कहाँ सुनवाई है। हमारे लोगों क्या जो है वो देखो जैसे रजिस्ट्री करवाए नहीं, अब कोई जुगाड़ तेरे बाउंड्री बनवाएं, आए बिल्डोजर लेके धुर्त कह दी, बस काम खत्म। हरा भैंसी कहाँ ले जी बताओ, हरा भैंसी का इनमा बांधी जैमा हम पर रही थी भाई। से कोई प्लाट लेती है तो कहीं भैया इतनी बाउंड्री उठवा ली तो हरा भैंसी हुआ रही है, चलो हम घर में रही भाई, वो सब उल्टी देते, बताओ क्या की जाए, ये दादागिरी तो है। तो सरकार तो कह रही कि गरीबों के हित में, किसानों के हित में काम कर रही है, आप लोग तरक्की कर रहे हैं। गरीबों के हित में यह काम कर रही है भाई, यह काम कर रही है कि ला बिल्डोजर गिरा दे, बस गरीब के लिए गरीब आदमी जाए जहाँ जाए। कोई जरूरत है मायावती की? मायावती तो अबे करिए, जरूरत तो है।
कैसे आएंगे, मैं ये समझना चाहता हूँ आपसे, कैसे आएंगे? यह जो है वार्ड जब सब जने तो यही अब कहा कि हमारे अकेले थोड़ा आते आज ही भाई आप लोग जैसे हम यहाँ सब जने हैं संग्रह करके जब बट गए ना आप लोग, समस्या यह है कह रहे हैं बट गए आप लोग। बटी है कैसे बटी है क्या जो है आप लोग भाजपा के साथ हैं क्या? नहीं हम सपा के साथ? हम बहन जी के साथ आप बहन जी के साथ? हाँ और रहेंगे भी? हाँ वो तो रहना है हमका और दूसरे के हम यहाँ जो है कहाँ मानता। तो रैली बुलाई है 9 अक्टूबर को? रैली में यहाँ जइबा सब जने पूरा रैली जो मायावती जी ने कहा कि 9 अक्टूबर को रैली करेंगे, शक्ति प्रदर्शन करेंगे, उससे कुछ उम्मीद जगी आप लोगों को? अगर इतना बड़ा कार्यक्रम होगा तो 27 में कुछ बेहतर चीजें हो जाए ना ही हो ही का है नहीं। जब आदमी जो है वह जैसा है वह फूल वाली जो फरा है तो झरा तो है ही है भाई। एक बिरवा जैसे गुलाब क्या रहे या गेंदा क्या रहे या कोई व्रत मतलब है तो जैसे फरा तो वो झर के नीचे आवत तो है। फिर से फरने की बारी है। अब फिरते फरने की बारी जो है बहन जी की है। अभी फरीजे अब योगी जी तो कह रहे 40 तक सरकार ही नहीं रही, 2040 तक बता रहे हैं। वाह बात सही है। अब बेईमानी करे तो हुई जी 2040 तक बता रहे सरकार रहेगी। न कहिए देश नहीं रही, सब बेच दरी है मोदी, कुछ नहीं रखी है। अगर 40 तक रहे तो? हाँ कुछ नहीं रही, गरीब ही रही, जो मोटे मोटे रही। अभी तो कहने गरीबों की सरकार है। गरीबन का और गरीब कहीं रहे, नौकरी सब निकाले दे रहे हैं। रोज तो नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं मुख्यमंत्री, नौकरी दे रहे हैं लोगों को। अरे नियुक्ति पत्र नहीं दे रहे हैं, सबका हटा रहे हैं, सब विभागन में हटाए हैं। सिंचाई विभाग राव का बिल्कुल खत्म कर दी। अच्छा एमडी जो है हटा देंगे, कल 55 साल वाले नहीं ड्यूटी करेंगे। अब हम जब बैठन यहाँ आराम तेने क्या करी और खूब खम्भा चढ़े खूब काम करे खूब जनता हम कही थी तो 14 दिन पूछ ली जाए तो 4-5 को बेरोजगार हो गए। अब क्या करी भाई, आदेश ऊपर तो आ गया 55 साल के नहीं काम करेंगे तो क्या है बैठन यहाँ। तो जरूरत है मायावती की। मायावती जो वही है तो कुल मिला के आप सब कुछ हुई भाई, नौकरी हो मिली है क्या समझो। ये तो सब प्राइवेट कह कौन विभाग नहीं प्राइवेट है बताओ। सभी हो जा रहा है, ज़्यादातर हो जा भाई बिजली विभाग वहाँ प्राइवेट है ना, और रेल विभाग वहाँ प्राइवेट है, सब संविदा वाले कीन जा रहे हैं। रहा है। ले चलो मोदी थी रहा अतनी दूर फैसला रखो, हम कही जावे कि हम तुम्हारे सरकार से नहीं सहमत नहीं, हम बात सफा बताइए। तो 27 के लिए क्या मेहनत करेंगे, कैसे करेंगे जो 27 में सरकार आया? मेहनत सब जने करवे, हम अकेले क्या करिए बताओ। अकेले जहाँ गाड़ी लेके बताओ झंडा बांध के यहाँ घूमिए अपन। हाँ तो ऐसे सभी लोग कहते हैं ना तो यही चीज तो एकजुट हुई है, लाभ यह इतना हुई है। तो रैली के बाद उम्मीद है आप लोगों को? हाँ बरोबर उम्मीद है। हाँ कहीं जगह है कहीं नहीं भाई। एक देखो वह वाली दशा है कि बाबा साहब कितना तक का कहीं हमरे साथ आप पढ़े लिखे हो, हम तो खैर नहीं पढ़े लिखे हैं यहाँ, कच्चा देखिए इम्तिहान छोड़ दे रहा है क्या समझो। लेकिन पढ़े लिखे हो तो शिक्षा जो है पहले को पर्वत की रहा भाई, वह तो की रहा कि आप जैसे पढ़े लिखे हो तो कुछ अपने कलम चला के खा ले। उन्होंने कहा ना कि आप पढ़ाई करेंगे तभी कुछ कर पाएंगे, बिना पढ़ाई कुछ है बात सही। तो ये चीज़ें रहती है तो वो तो सब कुछ कहने कि संविधान बचाने की बात, अंबेडकर जी के विचारधाराओं को बचाने की बात तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी कर रही थी भी पिछले चुनाव में। अब वो जो अच्छा जो बताओ जो को किसान जैसे है ऊपर खेती करे थे वो राज करे थे कि जो है मतलब अन्य आदमी राज करी भाई। गल्ला पैदा हमें तुम करे किसान आदमी मानता हुई और का हमारा तुम्हारा मानता हुए लगी वह खेती रही तो किसान की। तो अब जब बाबा साहब जैसे वो संविधान बना गए तो मानता तो उन्हीं की हुई। जैसे एक विधायक कोई सांसद नहीं, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं तो पार्टी की तरफ से बसपा सुप्रीमो मायावती की तरफ से कहीं ना कहीं थोड़ी सी तो गलती हुई होगी जो इतनी बड़ी निष्कर्ता बड़ी पार्टी इंडिपेंडेंट 2007 में उन्होंने सरकार बनाई। गलतियाँ तो सबसे होती है, या तो चीज़ हम माने थे नहीं। लेकिन जिस तरीके से वो पिछले 8-10 साल से सक्रिय नहीं है, काम नहीं कर रही हैं उस तरीके का, तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं आसान नहीं है? अब अपना सब छोड़ दें तो बहन जी क्या करें अकेले। फिर भी बहन जी को तो कम से कम एक्टिव रहती है अगर तो शायद चीज़ें ठीक होती है। अरे हाँ ये तो बात सही है, कुछ कमी रही अब कुछ जनता में कमी रही। तो इतने दिन की जो कमी रही, इतने दिन घूम जाएंगे, इतने दिन की जो कमी रही तो आपको नहीं लगता है कि पार्टी के जो लोग थे या जो कार्यकर्ता थे जो वोटर थे वो बिखर गए? हाँ बिखर थे, जरूर गए, बिखर गए।
तो अब उनको ये करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी ना ज़्यादा। हाँ भाई, मेहनत कराए पूरी। अरे हम लोग तो उन्हें को वोट दी थे, उनको एक दूसरे को दी थी नहीं। अच्छा, आप लोग साथ में हैं मायावती? हाँ, हारे चाहे जीते वोट उन्हीं को देंगे। अच्छा, लोकसभा में कह रहे थे लोग नहीं दिए वोट नहीं, उनको। हम तो वोट उन्हीं दिया रहा है। ऐसा कोनो चला गया हुई नहीं तो हमारे गांव में तो वोट 60% उन्हें जाते। क्योंकि सारे लोग तो अंबेडकर जी के अनुयायी हैं, सारे लोग मायावती जी के सपोर्टर हैं। तो ऐसे लोग जैसे भाजपा कह रही है कि जो दलित समाज है उनके साथ हो गया है, समाजवादी पार्टी कह रही है उनके साथ हो गया, तो क्या लगता है बढ़ गए हैं लोग? अब तो नहीं बटे हैं, अब की नहीं बटी है। पहले जो बटे रहा तो बट गए, अब के नहीं बढ़े हैं? अब की नहीं बटी है। अब सबके ध्यान है बहन जी आए। नहीं तो ये अखिलेश सरकार रही, योगी जी की सरकार रही, उन दो तीन और मायावती की सरकार रही जो देखा आप लोगों ने, तो तीनों में सबसे बेहतर किसकी थी? उनसे बेस्ट किसी सरकार चलाए नहीं कोई सी अच्छा, आज तक। मायावती से अच्छी। हाँ, अच्छा, तो भाई उनके न लड़ाई दंगा कुछ नहीं। ये तो भाई बहुत। लेकिन आपको लगता है कि मायावती जैसे आप कह रही हैं कि अब सक्रिय होंगी, 9 अक्टूबर को उन्होंने बड़ी रैली बुलाई है और 2-3 लाख लोगों को बोला है लाने के लिए, तो आप लोग जाएंगे रैली? हाँ जाएंगे, रैली में तो जाई थी। उनकी रैली हुई थी जरूर, आप दूसरे कहीं जाई थी नहीं। जी जी। बहन जी की रैली हुई तो जी। तो अब बहन जी एक्टिव हो रही हैं, बहन जी एक्टिव हो रही हैं, तो उससे कुछ उम्मीद जग रही है आप लोगों को कि अगर वो एक्टिव हो जाती हैं, चीज़ें बेहतर होती हैं, तो कम से कम एक बार फिर से सरकार में आएंगी? अब की उम्मीद तो है, आवे के उम्मीद है। हाँ, सब लोग जुटी हैं तो वही है। तो सब लोग जुटने के लिए क्या करा जाए? जो सब लोग अब सबका इकट्ठा करें, जात पर जात सब लोग जुटे हैं तभी हुई। अब 2007 में यहाँ जब ऐसे वोट सब लोग दिया रहन तभी भाई रहा। लेकिन अब आपको लगता है कि उस तरीके के 2007 जैसा माहौल बसपा बना पाएगी? बसपा बना पा रही है? जैसे कहा जा रहा है कि बसपा बीजेपी के साथ है, मायावती बीजेपी की बात करती हैं, तमाम सारे आरोप भी लगे हैं ना। तो आरोप आई, आरोप किसी पर गलत लगा सके तो इसे क्या होती? ऐसा कुछ है नहीं। हाँ। ये सब आप लोग नहीं मानते? नहीं, हम लोग नहीं मानते। मायावती जी के साथ हाँ, चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बने एक बार? तो कहीं प्रधानमंत्री बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। प्रधानमंत्री बन जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन पहले चाहते हैं कि मुख्यमंत्री 27 में बने एक बार। अब की उम्मीद तो है। मेहनत करेंगे आप लोग? हाँ, रैली में जाने की तैयारी शुरू? हाँ, तो क्या तैयारी करें रैली में? लोगों को भी लेके जाएंगे और यहाँ से गाड़ी जाइए, उनमें जाइए सब। अरे यहाँ तो नज़दीक है, यहाँ कम दूरी। सब साइकिलन चले जाते, मोटरसाइकिल चले जाइए। तो लोगों को उम्मीद जगी है। हाँ जगी। तो खेत से आ रहे हैं घास वास लेकर के? अच्छा, तो गाय भैंस हैं ज़्यादा? अच्छा। क्या लग रहा है, जैसे कहा जा रहा है कि जो मायावती के वोटर या बसपा के जो सपोर्टर थे वो बट गए, कोई भाजपा में चला गया, कोई सपा में चला गया, आपको भी लगता है ऐसा? अब भाई जो बटे वो बटे, हम तो भाई बसपा वाले हैं, मायावती वाले। वार्ड हारे या जीते हम मायावती को देते हैं, बाकी नहीं देते। तो अब क्योंकि बीच में 9 साल तक मायावती ऐसा कुछ नहीं रहा कि जो कुछ बेहतर हुआ हो, हमेशा घटते ही चला गया चीज़ें। अब घटे या कुछ हो, हम खाली बसपा वाले हैं बस, और ज़्यादा भी हमका बोल नहीं है। मायावती अब एक रैली बुलाई है 9 तारीख को, हाँ बिल्कुल जाएंगे। तो क्या उम्मीद है कुछ, कि लग रहा है 27 को लेकर के कुछ अगर बेहतर काम होता है, आप लोग फिर से लौट के आएंगे और फिर से सरकार बनाएंगे? हमको ज़्यादा बोलना नहीं आता है। सरकार जरूरी है मायावती का? बिल्कुल जरूरी है। हाँ, बिल्कुल जरूरी है। हाँ। तो उम्मीद जग रही है कि अगर 9 अक्टूबर को भी अच्छी रैली हुई तो हम हमेशा हम लोग देते हैं, हारे जीते और साथ में है मायावती का। बिल्कुल। लालच हम दुनिया फंस गए। अब जब बेईमानी की सरकार बन गए तो मानो पूरा शासन उनके हाथ में। यहाँ हर जगह हर इलेक्शन में पकड़ा जाए मशीन, कहीं कुछ होता है? नहीं तो आपको भी लग रहा है वोट चोरी हो रही है? बिल्कुल चोरी हो रही है। हमारे गांव में एक वोट नहीं है बीजेपी के, और जब इलेक्शन को 10-20 वोटें जरूर निकलते हैं। तो चोरी नहीं गांव में तो देखा जाए तो हमारे हिसाब से एक वोट नहीं होगी, लेकिन जब इलेक्शन खुलत है तब मालूम पता जाए 50 वोट है कि निकल गए, तो चोरी ही तो है। मरन के वोट है वो वोटर लिस्ट में ही है, जिंदा जाऊँ भाई तो उनके वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं। ऐसा है यहाँ? अरे है, यहाँ नहीं है तो कहीं तो है। कहीं तो है, वो तो है। हर जगह मिल जाएगा कहीं ना कहीं, आपको वही मिलेगा कि पूरी छानबीन की जाए तो यूँ मिली
हैं। अच्छा ये बताइए दादा अपनी थाली तनी उधर कर लीजिए, थोड़ा सा बैठ जाए। हाँ तो ये बताइए क्या लगता है अब मायावती की जरूरत है आपको लगता है? या सरकार अब की मायावती ही की बनी, जितने बिछुड़े नेता रहे सब वापस आ रहे हैं, तो क्या वजह आ रहे हैं? जितने बिछुड़े नेता रहे बड़े बड़े वो सब आ रहे हैं। तो 9 अक्टूबर जो रैली बुलाई गई उसमें कमाल होगा? अरे बिल्कुल कमा, आप तो हुआ हुई करी हो, ऐसा थोड़े नहीं आप ना हुई हो है? तो आप तो देखबे करी हो, कमाल होने वाला है। जाएंगे रैली में आप भी? बिल्कुल जाएंगे। हाँ लोग कह रहे थे कि बढ़ गए आप लोग बीच में, इसलिए सब गड़बड़ा गया बसपा का। सब लालच भैया जी, सब लालच माँ कि हम लोग खत्म आ जाए 15 लाख मौज करब, लेकिन 15 पैसों नहीं है। अब जब शासन का हो गया तब बेईमानी सवार हो गए, मतलब ठग गए लोग, सब लोग ठग गए। अरे ठग गए, दिन दहाड़े ठग ली भैया। जब सरकार बन गए तो सत्ता के हाथ में है? अबे आपो कहीं जैसी कह दे कि यहीं बैठो, बैठना पड़िए। तो अब जागरूक हो गए हैं लोग? अरे बिल्कुल। हाँ जैसे कहते हैं एक बार भूल हो गई तो अगली बार भूल ना हो, लेकिन 2 बार भूल हो गई। भूल नहीं हुई है, वो ठगे में चले गए, बेईमानी में। भूल एक बार तो खैर है कि लालच हम फंस गए आदमी कि राजे रुपया लग मिली 15 लाख, एक लड़के नौकरी मिल जाई, लेकिन भा कुछ नहीं। कह रहे लोकसभा में आप लोगों ने बसपा को वोट नहीं दिया था, समाजवादी पार्टी के साथ चले गए थे पीडीए में। तो उसका कौशल खराब है हमारे, सीधी सीधी बात। जब यहाँ क्षेत्र में कौशल हारी तो सपा जीत जा, कोई बात नहीं, बहन जी का बच्चा कम रहा है तो ये बात कौशल हारे ठीक है, हमारे दे देना, मतलब बीजेपी हराने के लिए। हाँ और कोई वजह नहीं रहा। लेकिन अब की फिर समूह के अब की सपा में वोट नहीं देना है, अब की बहन जी को वोट देना है। बिल्कुल सब लोग हैं बहन जी के साथ? सब लोग तो नहीं हैं। इसीलिए आए थे आपके पास जानने के लिए, हम ये जानने आए हैं आज कि क्या जो मायावती का जो वोटर है वो उनके साथ है या भटक गया? जैसे समाजवादी पार्टी करी हमारे साथ आ गए, भाजपा करी हमारे साथ आ गए आप लोग, तो कहाँ हैं आप लोग? भैया जो हम बता रहे हैं कि आदमी सब यह लालच में फंस के और दे दी, लेकिन अब थोड़े दी। अब कहाँ दी? अरे अब बहन जी का दी वोट, अब सपा में न दी वोट। कहीं नहीं देगा। हाँ सपा में यहाँ तो और गुंडा राज होत, बटन खोल के चलत, पूरी रोड छाप के चलत दूल्हा लोग है। तो उतर तू फिर ठीक है, इमा थोड़ा कम गुंडाई हो, खुली गुंडाई होत। अच्छा गुंडाई में कम है? इमा कम है लेकिन कम है। सरकार से खुश हैं आप? अरे योगी सरकार से खुश हैं आप? नहीं खुश ना है। हाँ ना खुश, यू तो सब प्राइवेट रखो, कितना जानवर चल रहा, लठिया लेकर दिन भर बचाओ। तो कह रहे किसानों के ही आप ही लोगों ने तो छोड़ दिया है। अरे कुछ नहीं, 2 साल में तो खोली सरकार ने, वो यहीं से भर के ले जाते हैं। जैसे मान लो गाड़ी आई सरकारी, यहीं से भर के ले गए, आगे का जेटम खोल दी जाए, जेटन भर के ले जाए तो उसे आगे काकराबाद में खोल दी, यूँ सब लौट फिर आ जाते, यूँ होता है। आहिमा कोई योगी है जरूर, लेकिन इनकी बात में दम नहीं ना। आप बताओ कि कानून कोई व्यवस्था चल रही है? बुलडोजर चल रहा, बुलडोजर। हाँ हाँ बुलडोजर चला। अब यो बताओ भैया, जैसे कोई मान लो यहाँ जमीन बेच ली, जमीन बेच प्लाट ले ली कि आगे कोई रोड पर धंधा किया जाए, से ले पाया किसी तरीके से। अब वो आवा गिरा दे रहा, मान लो वहाँ पैसे लाग है तो नुकसान कहीं का है। तो वो कह रहे हैं कि सरकार कह रही है कि वो अवैध बना होगा, वो इलीगल बना होगा। या जब पूर्वखंड के जमीन आए, पूर्वज के जमीन आए तो वहाँ अवैध कैसे बना है? अवैध तो वो है जैसे प्रति बना लिया हम या कोई बना ली, वो अवैध है। और जो पुश्तैनी जमीन है वो माँ पिलाल लेके बना रहे हैं तो बहुत गिरा दे रहा, तो गलत है। वो यू कुछ नहीं, अपने लिए अच्छा ही कही रहा। जितना गिराए उतना आदमी से उतनी ही वोट कम हो रही, मान के चलो। लेकिन कहाँ हुई? पिछली बार देखिए ये हुआ था कि हो जाएगा, इस बार फिर सरकार बन गई। अब वो बता रहे हैं कि 2040 तक सरकार रहेगी बीजेपी की। हाँ बेईमानी अगर करता रही तो भाई हमारा तो कुछ यकीन हो ही ना। जो बड़े बड़े नेता लोग पिछड़ कर जाते हैं तो रहबे करी, लेकिन अब की गिर जाई। अच्छा गिर जाएगी। हाँ उन्हें तो आया गिर जाई।
चलिए भाई, तो लोगों को उम्मीद है कि इस बार बड़ा बदलाव होगा, खासकर 9 अक्टूबर के बाद जब बसपा सुप्रीमो मायावती की रैली होगी। रैली से एक बड़ा मैसेज आएगा उत्तर प्रदेश के लिए, और 27 में फिर सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। जो बसपा के सपोर्टर हैं, ये उनकी बात है।